वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2012 में रिलीज हुई एक सुपर फैंटेसी रोमांटिक मूवी जिसका नाम है रूबी स्पार्क्स। और दोस्तों इसका कोई इंट्रो नहीं है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको हैरान कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा होता है और इस रोशनी में एक लड़की का रूप दिखता है जो कि किसी से कुछ कह रही है। वो कौन है, किससे बात कर रही है, ये फिलहाल तो नहीं बताया जाता। लेकिन तभी सीन होता है कट और एक आदमी चौंक कर उठ जाता है। यही है दोस्तों अपनी कहानी का हीरो कैल्विन। और शुरू में जो दिखाया गया था वो कैल्विन का सपना था। ये लड़की ना अक्सर कैल्विन के सपनों में आया करती है, पता नहीं क्यों। कैल्विन की बात करूं तो वो एक राइटर है और 10 साल पहले जब कैल्विन महज 19 साल का था तब उसने एक बुक लिखी थी जो कि बेस्ट सेलर बनी। बहुत तारीफ हुई उसकी। फिर कैल्विन बहुत फेमस हो गया, लेकिन उसके बाद वो ऐसा कोई सक्सेसफुल नोवेल लिख नहीं पाया। उसका काम सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज तक ही सीमित रहने लगा। इसलिए कैल्विन को हमेशा से ये कॉम्प्लेक्स रहता है कि शायद अब वो नोवेल्स लिखने के काबिल रहा ही नहीं। कैल्विन का एक पेट डॉग भी है जिसका नाम है स्कॉटी। वैसे ये स्कॉटी किसी की नहीं सुनता, उसे हमेशा अपनी ही मनमानी करनी होती है। इसके अलावा कैल्विन का अगर कोई साथी है तो वो है उसका टाइपराइटर। इसी टाइपराइटर में उसने अपना पहला नोवेल टाइप किया हुआ था और आज भी इसी पर वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज को टाइप करता है। ये टाइपराइटर ही जैसे उसकी पहचान है दोस्तों। कैल्विन बार बार एक नोवेल लिखने की कोशिश करता है लेकिन एक भी आइडिया या थॉट उसके दिमाग में नहीं आता। कैल्विन वैसे इंट्रोवर्ट आदमी है दोस्तों, जो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, सोशल नहीं रहता। लेकिन उसका भी एक सपना है कि उसकी गर्लफ्रेंड हो और उसे एक अच्छी पर्सनल लाइफ मिले। कैल्विन का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है हैरी। वो कैल्विन को हमेशा एडवाइस देता रहता है कि तुम्हारी तो कई फीमेल फैंस होंगी, उन्हीं में से किसी से प्यार कर लो। कैल्विन कहता है नहीं नहीं, मुझे कोई फैन नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए जो मेरे नेचर को, मेरे कैरेक्टर को मुझे अच्छे तरीके से समझकर प्यार करे। तो हैरी मजाक उड़ाता है, फिर तो नहीं नहीं नहीं, इस जन्म में तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी और ना तुम्हारी शादी होगी। क्योंकि कैल्विन अकेलेपन में जी रहा है दोस्तों और उसे अपनी राइटिंग प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए कोई आइडिया भी नहीं मिल रहा। वो डिप्रेस्ड हो चुका है, इसीलिए वो एक थेरेपिस्ट की मदद लेता है। कैल्विन के डॉग स्कॉटी को अडॉप्ट करने का सुझाव भी इसी थेरेपिस्ट ने दिया था पहले उसको। उसे लगा था कि कैल्विन स्कॉटी को वॉकिंग के लिए लेकर जाएगा तो स्कॉटी किसी लड़की को पसंद आ जाएगा और इसी बहाने कैल्विन को एक गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी। मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, वैसे उसका अकेलापन भी दूर हो जाएगा उसने सोचा था। लेकिन कैल्विन कहता है कि डॉक्टर आपका सुझाव ना सच बताऊं तो एकदम फ्लॉप रहा, क्योंकि स्कॉटी भी बिल्कुल मेरे जैसा निकला। वो किसी के साथ घूमना मिलना पसंद करता ही नहीं। कोई प्यार से उसके बालों पे हाथ फेरने की कोशिश करे तो पागल हो जाता है बाहर। अगर कुत्ता भी मेरे जैसा निकला तो इसमें मेरी क्या गलती है। अब डॉक्टर कहता है कि भाई साहब तुम्हारी थेरेपी करते करते मुझे थेरेपी की जरूरत पड़ गई है। खैर तुम एक काम करो, इमेजिन करो कि कोई लड़की है जो तुम्हारे डॉग को बहुत ही पसंद करती है और अगर उसे तुम्हारा डॉग पसंद है तो वो जरूर तुम्हें भी पसंद करेगी, क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारे कुत्ते का नेचर, कैरेक्टर बिल्कुल एक जैसा है। मतलब इमेजिन करो कि ऐसी एक लड़की है और अगर वो तुम्हें मिल जाती है तो कैसा रहता। इस बारे में अपनी कल्पना से कोई कहानी लिखना शुरू करो, शायद उसी से तुम्हें अपना नया नोवेल लिखने का आइडिया मिल जाए। अगले सीन में दिखाते हैं कि कैल्विन के पहले बुक के रिलीज होने के 10 साल पूरे होने की खुशी में एक सेरेमनी रखी जाती है जिसमें कैल्विन की बड़ी तारीफ की जाती है और उसका इंटरव्यू लिया जाता है। उसके साथ उसके फैंस फोटोज खिंचवा लेते हैं और उसका ऑटोग्राफ लिया जाता है। लोग पूछते हैं कि आप अपने पहले नोवेल जैसा बढ़िया नोवेल फिर कब लिख रहे हैं। ये सुनकर कैल्विन को थोड़ी चिढ़न होती है क्योंकि वो पहले से परेशान है, उसको दूसरा नोवेल लिखने का आइडिया नहीं आ रहा, ऊपर से लोग उसे परेशान कर रहे हैं। और इसी परेशानी में वो घर आ जाता है और धड़ करके सोफे पे उल्टा लेट जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि कैल्विन एक खूबसूरत घास के मैदान में बैठा बुक पढ़ रहा है। स्कॉटी भी उसके साथ वहीं पे है और तब एक लड़की आती है और कहती है ये डॉगी बड़ा प्यारा है, मुझे बड़ा पसंद आया। वैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ, क्या मैं इस डॉग को ड्रॉ कर लूँ। कैल्विन कहता है ठीक है। अब वो स्कॉटी के बारे में पूछती कि नेचर कैसा है डॉग का, इसकी पसंद नापसंद क्या है। कैल्विन बताता है कि इसे बस अकेला रहना पसंद है, किसी की नहीं सुनता और बड़ा शर्मिला भी है, किसी से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता इसको। वो लड़की कहती है मुझे इस तरह के डॉग्स बड़े प्यारे लगते हैं। अब कैल्विन को थेरेपिस्ट की बात याद आती है कि जो लड़की तुम्हारे डॉग को पसंद करेगी उसे तुम भी जरूर पसंद आओगे। तो कैल्विन दोस्तों इस लड़की को एक अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर के रूप में इमेजिन करके कहानी लिखने का फैसला करता है। लेकिन यार तब झट से उसकी आंख खुलती है और पता चलता है कि ये भी तो एक सपना था। लेकिन उसे अपने नए नोवेल का आइडिया मिल गया है तो वो तुरंत टाइपराइटर पे कहानी टाइप करने लग जाता है। ये रूबी नाम की लड़की की कहानी है और ये किरदार उस लड़की पर आधारित है जो कैल्विन के सपने में आई थी और उसने स्कॉटी को पसंद किया था। उसकी ड्राइंग बनाई थी उस लड़की ने। इस नोवेल में रूबी कैल्विन से प्यार करती है। कैल्विन अब पूरे जोश में कहानी बुनने लग जाता है, दिन रात टाइप करता है
और ऐसा शानदार आइडिया देने वाले थेरेपिस्ट को भी वो जी भर के थैंक करता है। थेरेपिस्ट पूछता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे रूबी नाम के कैरेक्टर के बारे में और बताओ ना, मुझे मजा आ रहा है सुनने में। तो कैल्विन बताता है कि जब रूबी छोटी थी तो उसके पेरेंट्स एक दुर्घटना में चल बसे थे। फिर जैसे तैसे उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करी। जब वो कॉलेज गई तो वहाँ एक प्रोफेसर के साथ वो रिलेशनशिप में आई और इसी वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। फिर वो एक नौकरी करने लगी, उसे एक बॉयफ्रेंड भी मिला, लेकिन बहुत ही जल्दी बॉयफ्रेंड भी उसको धोखा देकर चला गया। इसके बाद उसकी लाइफ सूनी हो गई और वो एक अच्छे साथी की तलाश में थी। और इसी पॉइंट पर मैं उसकी लाइफ में एंटर करता हूँ। हमारी दोस्ती होती है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। यही है सर अभी तक की कहानी जो मेरे दिमाग में थी। अगले सीन में दिखाते हैं कि कैल्विन के घर उसका भाई हैरी और भाभी आए हुए हैं। तभी वो देखते हैं कि पूरे घर में हर जगह किसी औरत के इनरवेयर पाए जा रहे हैं। भाई और भाभी पूछते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या कोई? तो कैल्विन चौंक जाता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। रात हो जाती है। भाई ने कैल्विन का नया नोवेल पढ़ा था और वो कहता है कि एकदम बेकार है, बहुत ही बेकार स्टोरी लाइन है, तुम्हारे पहले नोवेल के मुकाबले ये एकदम बहुत ही एवरेज है। तो कैल्विन कहता है कि अभी तो मैंने नोवेल पूरा किया भी नहीं है और तुम हो कि अभी से क्रिटिसाइज करने लगे, पहले पूरा तो कर लो फिर पढ़कर बताना कैसा है। भाई और भाभी के जाने के बाद कैल्विन टाइपराइटर पर रूबी नाम के उस कैरेक्टर को पूरी तरह से डेवलप करता है। उसकी और अपनी लव स्टोरी में एकदम डूब कर वो कहानी टाइप करता है। मतलब वो जो कुछ टाइप कर रहा है ना, वो सारी चीजें हमें विजुअल में दिखाई जाती हैं दोस्तों। कैल्विन और रूबी स्विमिंग पूल के पास बैठकर रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं, फिर दोनों मिलकर स्विम करते हैं, बहुत प्यार होता है दोनों में और इस तरह अपने इमेजिनेशन में वो रूबी के साथ अलग ही लाइफ जीने लग जाता है। और अगले दिन कैल्विन अभी तक की कहानी का स्क्रिप्ट लेकर साइरस नाम के एक पब्लिशर से मिलने जा रहा होता है। लेकिन तब रूबी नाम का वो कैरेक्टर जिसके बारे में कैल्विन नोवेल लिख रहा है वो किचन में खड़ी होती है। पूछती है क्या हुआ, नोवेल लिख डाला क्या? और कैल्विन एकदम से बौखला जाता है। उसे लगता है कि शायद मैं रूबी के कैरेक्टर में इतना डूब गया हूँ कि वो मुझे रियल में भी नजर आने लग गई है। जरूर ये मेरा इल्यूजन है। यही सोचकर वो ऊपर भागता है और फिर नीचे झांकता है तो रूबी वहीं खड़ी होती है और पूछती है कि तुम्हें हो क्या गया है? अरे मैं कोई भूत हूँ क्या जो मुझे देखकर भाग गए? पर कैल्विन खुद को कमरे में बंद कर लेता है और अपने थेरेपिस्ट को कॉल करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। तो कैल्विन चुपचाप नीचे आता है। रूबी कहती क्या हो गया है? मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बना रही हूँ, रुको खाकर जाना। तो कैल्विन कंफ्यूजन में एक टेबल के नीचे छुप जाता है और हैरी को कॉल करके कहता है कि भाई भाई वो रूबी नाम की जो मेरी कहानी की कैरेक्टर है वो रियल में मेरे घर पे आ पड़ी, पता नहीं कैसे। तो हैरी कहता है लगता है तुम जरूर पागल हो गए उस कैरेक्टर के पीछे, अपने थेरेपिस्ट के पास जाओ। कहकर वो तो कॉल काट देता है क्योंकि वो तो एक जरूरी मीटिंग में होता है दोस्तों। अब यहाँ पर कैल्विन रूबी से छुपते छुपाते बाहर चला जाना चाहता है क्योंकि उसकी समझ में नहीं आता कि ये मेरा भ्रम है या भूत है, ये क्या है ये। लेकिन रूबी भी उसके साथ जाने की जिद करती है। फिर क्या करें दोस्तों, कोई रास्ता ना पाकर कैल्विन को उसको भी साथ लेकर जाना पड़ जाता है। बहुत ही डरा हुआ होता है वो। एक जगह पर तो वो गाड़ी रोककर कहता है देखो मुझे अपनी एक स्कूल फ्रेंड से मिलना है, तुम भी उतर जाओ और अगर शॉपिंग करनी है तो कर लेना। असल में कैल्विन ने जानबूझकर अपनी एक पुरानी स्कूल फ्रेंड को कॉल करके बुलाया था ताकि इसी बहाने से वो रूबी से छुटकारा पा ले। कैल्विन और उसकी फ्रेंड बात कर रहे होते हैं और तब रूबी आ जाती है। फ्रेंड कैल्विन से पूछती है ये लड़की कौन है कैल्विन? तो कैल्विन चौंक जाता है और उल्टा उसी से सवाल करता है क्या सच में ये लड़की तुम्हें भी नजर आ रही है? हैं? तो फ्रेंड कहती है हाँ सामने तो खड़ी है, दिखेगी क्यों नहीं। उसके जाने के बाद कैल्विन वहां पर आते जाते हर इंसान से पूछने लग जाता है कि ये लड़की तुम्हें दिखाई भी दे रही है या फिर नहीं, क्या तुम इसे टच कर पा रहे हो या नहीं। और यहाँ पे ना रूबी को बड़ा गुस्सा आता है कि ये कैसा इंडिसेंट आदमी है। वो कैल्विन के मुंह पे पानी डालकर गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर कैल्विन को रियलाइज होता है ये भले ही उसकी कहानी से निकली हुई कैरेक्टर है लेकिन रूबी के हिसाब से तो वो एक नॉर्मल इंसान है जिसे कैल्विन से प्यार है। मतलब वो एक जीती जागती इंसान है। हाँ, इसीलिए कैल्विन उसके पीछे जाकर उससे माफी मांगता है और पूछता है कि एक बात बताओ हम दोनों पहली बार कब और कहाँ मिले थे? रूबी कहती तुम ये भी भूल चुके हो क्या? कैल्विन कहता है सॉरी प्लीज एक बार बता दो ना, बताओ ना। तो वो बताती है तो कैल्विन रियलाइज करता है कि उसने अपनी कहानी में इनकी पहली मुलाकात का जो सीन लिखा था रूबी वही सब बता रही होती है कि हम ऐसे ऐसे मिले थे। और कैल्विन को यकीन नहीं होता दोस्तों। एक और कंफ्यूजन होता है कि ये सब हो कैसे सकता है, लेकिन दूसरी ओर उसे बेहद खुशी होती है कि उसे जिस तरह की गर्लफ्रेंड की इच्छा थी बिल्कुल उसी तरह की गर्लफ्रेंड उसे मिली है। और कैल्विन जो अकेलेपन में जी रहा था उसको एक साथी मिल गया। वो अब हर पल खुश रहता क्योंकि उसने जैसी लड़की की कल्पना की थी हूबहू उसी तरह की गर्लफ्रेंड उसे मिली है। बहुत ही रोमांटिक हो जाती है उसकी लाइफ यहाँ से। वो अपनी धुन में मस्त रहता है लेकिन उसे अब भी ये बात रियलाइज नहीं होती कि उसके लिए रूबी एक कहानी की कैरेक्टर हो सकती है। लेकिन रूबी तो खुद को इस रियल वर्ल्ड की एक इंसान मानती है
और उसकी अपनी फीलिंग्स हैं। खैर जब कैल्विन इस बारे में हैरी को बताता है तो वो कहता है कि कहानी लिखते लिखते तुम पागल हो चुके हो भाई, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। लेकिन कैल्विन उसे विश्वास दिलाने के लिए अपने घर पर लेकर जाता है और रूबी से उसका परिचय भी करवाता है। अब यहाँ हैरी कैल्विन को अकेले में ले जाकर कहता है, ये लड़की आई कहाँ से वैसे? मुझे तो लगता है ये तुम्हारा नया नोवेल चुराने के लिए आई हुई है। अरे हमें अभी पुलिस को खबर कर देनी चाहिए, कहीं बाद में दिक्कत ना हो जाए। पर कैल्विन कहता है कि रूबी तो मेरी कहानी की कैरेक्टर है जो कि रियल में आ गई है, और ये सब कुछ मेरे ख्याल से मेरे टाइपराइटर का मैजिक है जिसने रूबी को जिंदा कर दिया। हैरी कहता है क्या बकवास कर रहे हो, अगर सच में वो टाइपराइटर मैजिकल है तो उसमें कुछ टाइप करके तुम रूबी के कैरेक्टर में कोई बदलाव करो, फिर देखते हैं कि रियल में वो भी बदलती है या नहीं। अगर वो बदल गई तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे लिखे के हिसाब से वो चेंज नहीं हुई तो फिर तो पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। कैल्विन भी इसके लिए मान जाता है दोस्तों। अब दोनों भाई टाइपराइटर के पास जाते हैं। कैल्विन ने अब तक रूबी के बारे में जो लिखा था उसमें से एक पन्ना वो निकालता है। हैरी कहता है तुम उसमें ये लिखो कि रूबी को फ्रेंच के अलावा और कोई भाषा नहीं आती। कैल्विन भी उस पन्ने पर टाइप कर देता है कि रूबी फ्रेंच के अलावा कोई और भाषा नहीं जानती। फिर दोनों नीचे आते हैं तो रूबी उनसे फ्रेंच में पूछती है कि डिनर में क्या चाहिए। इसके बाद से वो इन दोनों से सिर्फ फ्रेंच में ही बातें करती है दोस्तों। कैल्विन और हैरी तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। उन्हें पहले तो हंसी आती है। कैल्विन फिर ऊपर आकर उस पन्ने पे टाइप करता है, रूबी को इंग्लिश आती है। तब जाकर रूबी इंग्लिश में बात करती है। डिनर के दौरान हैरी रूबी से पूछता है कि तुम और कैल्विन कहाँ और कैसे मिले थे। उसका जवाब सुनकर हैरी चौंक जाता है क्योंकि हैरी ने कैल्विन का स्क्रिप्ट पढ़ा था और रूबी बिल्कुल वही सीन बता रही है जो कि कैल्विन ने लिखा था। तो हैरी जाते जाते कैल्विन से पूछता है, भाई क्या तुम अपना नोवेल आगे बढ़ाओगे भी या नहीं? तो कैल्विन कहता है नहीं, अब मैं उस कहानी को आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं रूबी से बहुत ही ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ। अब मैं अपनी पूरी लाइफ उसी के साथ जीना चाहता हूँ। कहानी आगे बढ़ाकर मैं रूबी में कोई बदलाव नहीं करना चाहता। हैरी को ये ठीक तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो कहता है अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर रूबी पूछती है कि तुम्हारे भाई ने मेरे बारे में क्या कहा। कैल्विन कहता है अरे वो बहुत ही इंप्रेस हो गया है तुमसे और कहने लगा कि वो माँ को भी बता देगा और हमारी शादी के लिए कन्विंस कर देगा माँ को। सुनकर रूबी को बहुत ही खुशी होती है। अगले दिन दोनों कार में कहीं जा रहे होते हैं तो कैल्विन की माँ का कॉल आता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे सब बता दिया है, मुझे अपनी होने वाली बहू से कब मिलाओगे बेटा? कैल्विन कहता है कल ही मिला दूंगा माँ। तो अगले ही दिन दोनों माँ से मिलने जाते हैं। रूबी को देखकर वो बड़ी खुश होती हैं। वो रूबी के साथ बहुत ही प्यार से पेश आती हैं, उसे घर दिखाती हैं, अपना गार्डन दिखाने लग जाती हैं। रूबी भी उन्हें बड़ी पसंद करती है। और ये है कैल्विन का स्टेप फादर। कैल्विन के पापा की मौत के बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। स्टेप फादर का नाम है मार्क, बहुत भला आदमी है यार। फिर हैरी और उसका परिवार भी आ जाते हैं। सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं। पूरा परिवार मिलकर तरह तरह के गेम्स खेलता है। फिर हैरी और मार्क ड्रिंक करते हैं। कैल्विन ड्रिंक नहीं करता। और यहाँ शराब के नशे में हैरी सच उगलने लग जाता है कि मेरा भाई कैल्विन एक जीनियस है। उसके टाइपराइटर पे जो कुछ टाइप होता है वो रियल में निकल आता है। इससे पहले कि वो आगे बग दे, खुशकिस्मती से उसकी वाइफ उसको डांट लगाकर वहां से लेके जाती है और सभी को लगता है कि वो नशे में कोई बकवास कर रहा था। मार्क यहाँ पर कैल्विन और रूबी के लिए एक महंगी लकड़ी का चेयर बना कर देता है, गिफ्ट के तौर पर मतलब। उसे लेकर दोनों अगली सुबह घर के लिए निकलते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं दोस्तों। एक दिन रूबी कोई गाना गाते हुए कुक कर रही होती है। कैल्विन बुक पढ़ रहा होता है और कहता है कि यार प्लीज थोड़ा धीमी आवाज में गाओ ना, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन दोस्तों कैल्विन ने रूबी का जो कैरेक्टर लिखा था उसके हिसाब से वो बहुत ही सेंसिटिव है और कैल्विन की इस छोटी सी बात का बुरा मान जाती है वो, और सारा दिन उससे बात नहीं करती, रोती रहती है। तो कैल्विन उसको मनाने जाता है। वो कहती है देखो मुझे घर पे पड़े पड़े रहना अच्छा नहीं लगता, मैं आर्ट क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। और कैल्विन की कहानी के हिसाब से रूबी नाम का कैरेक्टर ड्राइंग में टैलेंटेड है दोस्तों। तो कैल्विन कहता है ठीक है तुम एक काम करो, कल से आर्ट क्लास ज्वाइन कर लेना। क्लास हफ्ते में एक बार होता है और वो भी रात को होता है। तो रूबी क्लास के बाद सुबह घर आ जाती है। पहला दिन तो कैल्विन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इतने दिन से रूबी दिन रात उसके साथ रही, लेकिन आज अचानक कैल्विन अकेला फील करने लगता है। एक रात भी कैल्विन रूबी के बिना नहीं रह पाता, उसे बहुत ही ज्यादा मिस करता है। 3 हफ्ते बीत जाते हैं। कैल्विन को लगता है जैसे रूबी उससे दूर हो रही है और अचानक एक दिन रूबी घर नहीं आती और कैल्विन को कॉल करके कह देती है कि आज मैं और मेरे आर्ट क्लास के दोस्त एक पब पार्टी में जाने वाले हैं, मैं घर नहीं आ सकती। कैल्विन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बना के रखा हुआ है, आओ ना। लेकिन रूबी कहती है तुम खा लो, मैं पार्टी के बाद आकर खा लूंगी। और यहाँ पर कैल्विन का दिल टूट जाता है। लगता है रूबी उससे दूर होती जा रही है। जिस नोवेल को उसने आधा अधूरा छोड़ दिया था, अब उसे निकालकर वो आगे टाइप करने लग जाता है कि रूबी कैल्विन को बहुत मिस करती है, कैल्विन के बिना एक पल भी नहीं रह सकती और हमेशा कैल्विन के पीछे एक छोटे डॉगी की तरह दुम हिलाकर आती रहती है। तो जैसे ही स्क्रिप्ट में वो ये बदलाव करता है, अगले सेकंड उसे रूबी का कॉल आता है। वो कहती है कैल्विन तुम घर पे ही हो ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ।
अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास, कहकर वो जल्दी से घर आ जाती है और केल्विन से लिपट जाती है। दोनों इंटीमेट भी होते हैं आज। इसके बाद वो केल्विन का साथ कभी नहीं छोड़ती और जैसा केल्विन ने लिखा था वो हमेशा केल्विन के साथ चिपकी रहती है। दोनों बाहर भी जाते हैं तो रूबी केल्विन को कस के पकड़ लेती है। शुरू में तो केल्विन को ये बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा फील होता है, लेकिन धीरे धीरे वो इरिटेट होने लगता है। एक दिन दोनों बाहर जाते हैं और केल्विन फोन पे किसी से बात करते करते रूबी को पीछे छोड़ देता है। कॉल के बाद जब वो रियलाइज करता है कि रूबी उसके साथ नहीं है तो वो वापस उसी लोकेशन पे जाता है तो रूबी तो वहीं की वहीं खड़ी होती है। मतलब केल्विन के बिना वो एक कदम भी नहीं चल सकी। घर आकर भी वो रोती रहती है कि मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, मैं बहुत ही डर गई थी। मतलब दोस्तों कहानी का ये बदलाव केल्विन को उतना जचता नहीं। रूबी का कैरेक्टर काफी चाइल्डिश बन जाता है तो केल्विन क्या करता है, फिर से स्क्रिप्ट में चेंज करता है कि रूबी हमेशा खुश रहती है, हमेशा स्माइल करती रहती है। और फिर होना क्या था, रियल में भी उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। हैरी और उसका परिवार केल्विन के घर पर आया होता है दोस्तों, तब भी रूबी बेवजह स्माइल कर रही होती है। और जब केल्विन हैरी को इस बारे में बताता है तो हैरी वॉर्न करता है कि मुझे तो डर लग रहा है, छोटू क्या हो गया ये, इसका अंजाम कहीं बुरा ना हो जाए, आखिर में तुम्हारी लाइफ में पता नहीं क्या होगा, डर लग रहा है भाई, सावधान रहना। केल्विन को भी लगता है कि ये मैंने ठीक नहीं किया और वो फिर कहानी में रूबी की पर्सनैलिटी को बदल कर लिख देता है कि वो एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड है, कभी प्यार जताती है तो कभी गुस्सा होती है और वो जिद्दी भी है। केल्विन उसे पार्टी के लिए बुलाता है तो कहती है कि मेरा मूड ठीक नहीं है, तुम अकेले चले जाओ। और यहाँ पर पहली बार रूबी इमोशनल होकर कुछ बातें करती है। केल्विन अपनी मन मर्जी से अक्सर उसकी पर्सनैलिटी में बदलाव करता रहता है और इन सारी चीजों को वो बेचारी फील कर पाती है। कहती है पिछले कुछ दिनों से मुझे लगता है कि अचानक से मेरे अंदर चेंज हो रहे हैं, जैसे मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, इस तरह से तो मैं पागल हो जाऊंगी, शायद मुझे भी थेरेपिस्ट से मिलकर कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए। केल्विन को भी समझ आ जाता है कि वो जो स्क्रिप्ट में चेंजेस कर रहा है उसका रूबी पर बहुत ही बुरा असर हो रहा है। फिर वो रूबी को पार्टी में आने के लिए कन्विंस कर लेता है और दोनों पार्टी में जाते हैं। वहाँ वो साइरस नाम के उस पब्लिशर से मिलते हैं जो केल्विन से कहता है कि तुमने अपना नोवेल पूरा कर लिया क्या। अब यहाँ केल्विन रूबी के सामने कुछ बात नहीं कर सकता नोवेल के बारे में, क्योंकि वो नोवेल खुद रूबी के बारे में ही है, इसीलिए वो कहता है नहीं सर अभी पूरा नहीं हुआ। फिर साइरस केल्विन को अपनी टीम से मिलवाने लेके जाता है और वो सभी केल्विन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी अपना अगला नोवेल पूरा करो, हमें उम्मीद है कि पहले वाले से बेहतर होगा। केल्विन यहाँ पर कोई बहाना बनाकर उनसे दूर आ जाता है, रूबी को ढूंढने लग जाता है कहाँ गई, और तब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है जिसके साथ वो स्कूल में पढ़ता था। वो भी केल्विन की तरह एक ऑथर है। केल्विन को उससे कुछ देर बात करनी पड़ जाती है। इसी बीच पार्टी का होस्ट रूबी को अकेले में पाकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। पूछता है कि तुम अकेली क्यों हो, कोई है नहीं तुम्हारे साथ। तो रूबी कहती नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड केल्विन के साथ हूँ। इसी बहाने वो रूबी के साथ कुछ देर बातें कर देता है। इसी बीच केल्विन और उसकी एक्स के बीच किसी बात पे बहस हो जाती है और केल्विन उसे छोड़कर रूबी को ढूंढने निकल जाता है। वो देखता है कि पार्टी का होस्ट स्विमिंग पूल में है और रूबी बिकिनी में होती है, और तो और वो उस आदमी के साथ स्विमिंग करने जा रही है। ये देखकर इसका दिमाग खराब हो जाता है केल्विन का, बिल्कुल आग बबूला, और उसे खींचकर अपने साथ तुरंत घर लेके आ जाता है। घर आकर तो मैं क्या बोलूं दोस्तों, रूबी पर इतना चिल्लाता है ना कि तुम्हें शर्म नहीं आती किसी अरे गहरे के साथ इस तरह स्विमिंग पूल में उतरते हुए, वो भी इस तरह। तो रूबी भी चिल्लाती कि तुम तो मुझे पार्टी में अकेले छोड़कर चले गए ना, मेरे साथ बात करने के लिए भी वहाँ पे कोई नहीं था। अरे उस आदमी ने मुझे बात की, मुझे तो उसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आया, उसके साथ मैं स्विमिंग करने गई तो इसमें शर्म किस बात की है, बिकनी तो पहनी हुई है ना मैंने, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं बिना कपड़ों के किसी के साथ रह गई। तो केल्विन कहता है कि पार्टी में आए हुए लोग मुझे बहुत ही इज्जत देते हैं, वो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर किसी और के साथ इस तरह स्विमिंग में मजे ले रही है। और रूबी इसका भी जवाब देती है कि कोई गलत नहीं समझेगा, तुम्हारी सोच गलत है, गंदी है, इसलिए सिर्फ तुम्ही को ये सब गलत लग रहा है। और वैसे तुम मुझी से सवाल करते रहोगे क्या, मुझे वहां पर अकेला छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे बताओ। तो केल्विन कहता है मेरी तो मुझे एक्स मिल गई, उससे बात कर रहा था। वाह वाह, मतलब तुम भी आखिर दूसरे मर्दों की तरह ही हो, तुम मुझे अकेला छोड़कर अपनी एक्स के साथ देर तक बातें करते रहे, लेकिन मैं अपनी मर्जी से किसी से बात भी नहीं कर सकती। वाह, ये क्या दोगलापन है। अब इनकी बातें यहाँ पर बहस में बदल जाती हैं और यहाँ पे केल्विन के मन की गहराइयों में बसा हुआ उसका बुरा स्वभाव बाहर आ जाता है और वो रूबी को बहुत ही बुरी तरह अनसंट बातें कहता है। इसलिए रूबी को भी गुस्सा आ जाता है कि मुझे तुम्हारी असलियत अब पता चल चुकी है और मुझे लगता है तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुम्हारी एक्स तुम्हें छोड़कर चली गई। अरे तुम हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं हूँ जिसे तुम अपनी उंगलियों पे नचा पाओगे। ये सुनकर केल्विन का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि हाँ तुम हो मेरी कठपुतली, अरे तुम्हें मैं अपनी उंगलियों पे अभी नचा के दिखाता हूँ, डेमो देखोगी। कहकर वो अपने टाइपराइटर पे कुछ टाइप करने लग जाता है और इसी बीच रूबी अपनी चीजें पैक करके वहां से जाने लग जाती है। कहती कि अब मैं तुम्हारी गुलाम बन के नहीं रहूंगी। लेकिन जब वो दरवाजे के पास ही पहुंचती है तो उसे कुछ रोक रहा होता है, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाती। उसकी कुछ समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया। और तब केल्विन उसके हाथ में एक पेपर देता है जिसमें केल्विन ने टाइप किया हुआ है
कि रूबी घर से बाहर नहीं निकल सकती। इतना ही नहीं, अब तक उसने इस नोवेल में जो कुछ टाइप किया था वो सारे कागज वो रूबी को देता है। रूबी उसे ऊपर ही ऊपर पढ़ती है और अचानक से चौंक जाती है। पूछती है कि तुम मेरे बारे में ये A to Z लिख के बैठे हुए हो? क्या मेरे बारे में ही तुम अपने नोवेल में लिख रहे हो? केल्विन कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में लिख नहीं रहा, बल्कि मेरे लिखने की वजह से तुम एग्जिस्ट कर रही हो। मेरा क्रिएट किया हुआ एक फिक्शनल कैरेक्टर हो तुम, और कुछ भी नहीं। तुम रियल इंसान की तरह पैदा होकर बड़ी नहीं हुई। मेरे मैजिकल टाइपराइटर के जरिए मेरी कहानी से बाहर निकली हुई महज एक कैरेक्टर हो तुम। तुम्हारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तुम वही हो जो मैंने तुम्हें बनाया। जो मैं लिखता हूँ तुम वही करती हो। अब यहाँ रूबी केल्विन की बातों पे विश्वास कर नहीं पाती। कहती है तुम पागल हो चुके हो केल्विन। तो केल्विन कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, चाहो तो अभी एक सैंपल दिखाता हूँ। केल्विन कुछ टाइप करता है तो अचानक रूबी फ्रेंच में बात करने लगती है। इस तरह टाइप करके वो रूबी से गाना गवाता है, उसे अपनी मन मर्जी के हिसाब से नचाता है, रुलाता है, हंसाता है, एक्सरसाइज करवाता है, डॉग की तरह उसे चलाता है, एक कठपुतली की तरह उसे अपने टाइपराइटर के जरिए नचाने लग जाता है। मतलब देख रहे हो दोस्तों कहानी कहाँ से कहाँ चली गई। जिस कैरेक्टर को केल्विन ने इतने प्यार से क्रिएट किया था, उसमें फीलिंग्स भरी थी, अपनी उसी चहेती रूबी को अब वो इस तरह टॉर्चर करने लग जाता है। एक पॉइंट पर तो रूबी ये सब सह नहीं पाती, बेचारी गिर पड़ती है। तब जाकर केल्विन को अपने पागलपन का एहसास होता है। वो रूबी को मनाने जाता है और वो झट से कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। केल्विन परेशान, अब वो रूबी के साथ रह भी नहीं सकता और ना ही उसके बिना जी सकता है। आखिर में वो एक फैसला करता है और टाइप करता है रूबी घर छोड़कर जा सकती है और यहाँ से जाने के बाद वो किसी के कंट्रोल में ना रहे और एक आज़ाद लाइफ जिए। अब तक उसके साथ जो हुआ वो सब रूबी भूल जाए और अपनी मर्जी से जिए। ये आखिरी पन्ना टाइप करके वो अपने नोवेल स्क्रिप्ट के साथ रख देता है और उस स्क्रिप्ट को वो रूबी के कमरे के बाहर रख देता है। अगली सुबह स्कॉटी केल्विन को जगाता है। केल्विन जाकर रूबी के कमरे में देखता है, नोवेल का स्क्रिप्ट बाहर वैसे का वैसे रखा होता है। दरवाजा जरा खुला है लेकिन अंदर ना रूबी है और ना ही उसकी चीजें। मतलब दोस्तों जिस तरह से रूबी अचानक से रियलिटी में प्रकट हुई उसी तरह वो गायब भी हो गई है। उसकी जुदाई केल्विन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, तो हैरी आकर उसको हिम्मत देता है कि सब अच्छे के लिए होता है भाई। कुछ महीने बीत जाते हैं। इसी बीच केल्विन रूबी से जुदा होने के गम में बाहर निकल आया है। हैरी और केल्विन गोल्फ खेलने जाते हैं। हैरी कहता है कि वो नोवेल तो तुमने पब्लिश नहीं किया, कम से कम कुछ नया लिखने की कोशिश तो करो। रूबी के साथ बिताया हुआ वो हसीन वक्त उसके बारे में लिखो ना। यहाँ पर केल्विन को हैरी का आइडिया पसंद आता है, लेकिन अब वो उस पुराने टाइपराइटर में टाइप नहीं करता, क्योंकि उस पर टाइप करने से केल्विन की लाइफ में जो भूचाल आया वो दोबारा आ सकता है। इसीलिए अब केल्विन एक लैपटॉप ले लेता है। उस पर वो अपनी नई कहानी टाइप करने लग जाता है जिसका टाइटल है दी गर्लफ्रेंड। ये बुक पब्लिश भी होती है। जिस तरह केल्विन का पहला नोवेल 10 साल पहले हिट हुआ था, ये बुक भी हिट हो जाती है। केल्विन का परिवार बहुत ही खुश है दोस्तों, लेकिन इस बुक की तारीफ करते नहीं थकते। यहाँ तक कि केल्विन का थेरेपिस्ट तक कहता है ये नोवेल तो बहुत ही बढ़िया है। तो केल्विन कहता है अगर आपने मुझे स्कॉटी को अडॉप्ट करने का सुझाव नहीं दिया होता ना, तो शायद मुझे इस कहानी का इंस्पिरेशन कभी नहीं मिलता। लेकिन रूबी के बारे में जो केल्विन ने नोवेल लिखा था उस बारे में और कोई नहीं जानता दोस्तों। कोई नहीं जानता कि वो कैरेक्टर रियल में केल्विन के साथ कभी जीती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। केल्विन रोज की तरह स्कॉटी को वॉकिंग के लिए लेके जाता है और हमेशा की तरह वो केल्विन की एक नहीं सुनता और खुद को छुड़ाकर भाग जाता है। केल्विन उसके पीछे भागता है तो देखता है कि घास के मैदान में एक लड़की लेटी हुई बुक पढ़ रही है। स्कॉटी उसके पास चला जाता है और वो लड़की उसे प्यार करने लगती है। तो केल्विन चिल्लाता है कि स्कॉटी यहाँ आओ। तब वो लड़की मुड़ती है तो केल्विन चौंक जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल रूबी जैसी है। मतलब केल्विन ने सपने में जो लड़की देखी थी, इस लड़की का चेहरा हूबहू उससे मिलता है। इसका नाम रूबी है या नहीं ये तो पता नहीं। और केल्विन हक्का बक्का होकर उसको ताकने लगता है। तो वो कहती है इस ब्रीड के डॉग मुझे बहुत ही पसंद है, इसका नाम क्या है? केल्विन कहता है स्कॉटी। वो कहती है अरे वाह, फिलहाल मैं एक नोवेल पढ़ रही हूँ, उसमें भी स्कॉटी नाम का एक डॉग है। वैसे आपको देखकर लगता है कि शायद मैंने आपको कहीं देखा है। असल में दोस्तों वो जो बुक पढ़ रही है ना, उसका ऑथर केल्विन है और बुक के लास्ट पेज में केल्विन की फोटो होती है और इसीलिए उस लड़की को केल्विन का चेहरा देखा देखा सा लगा। केल्विन उस बुक का लास्ट पेज दिखाकर कहता है कि ये मेरी बुक है। कहती ओ माय गॉड, तो क्या आप इस बुक के ऑथर हो? एक्चुअली ना मेरी दोस्त ने मुझे ये बुक सजेस्ट की थी, इसीलिए पढ़ रही। काफी अच्छा लिखते हैं आप। केल्विन की यहाँ पे समझ नहीं आता कि ये मैं जो देख रहा हूँ वो सच है या नहीं। असल में दोस्तों उसने अपने उस अनपब्लिश्ड नोवेल में लिखा था कि रूबी सब कुछ भूल जाए और एक आजाद जिंदगी जिए। तो हो सकता है
ये लड़की रूबी ही है जो अपना पास्ट भुलाकर एक नई लाइफ जी रही है। मतलब अब वो केल्विन के हाथ की कठपुतली नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल लड़की है जिसका अपना एक कैरेक्टर है, अपने थॉट्स हैं, अपनी मर्जी से जीती है। और केल्विन को ऐसी ही तो गर्लफ्रेंड चाहिए, तो केल्विन उसके पास बैठकर बातें करने लग जाता है, उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो भी समझ जाती है कि केल्विन उसे पसंद करता है और वो उसे अपने साथ फ्लर्ट करने देती है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म हो जाती है। किसी से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि उस पे अपना हक जताते रहो। उस इंसान को अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। प्यार में समझना जरूरी होता है कि हर इंसान की अपनी पहचान होती है, हर किसी को अपनी आज़ादी प्यारी होती है। उस बात की रेस्पेक्ट करें, तब जाकर सच्चा प्यार मिल सकता है। शायद यही बातें बताने की कोशिश की गई है इस मूवी में। इस बारे में और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट्स में बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मजा आ गया हो तो भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।